हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद, आपका प्यारा दोस्त। सादर नमन, वंदन, प्रणाम, वंदे मातरम। दोस्तों, जालाइफ ने हमें एक खुशियों की बौछार दे दी और वो थी न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर के माध्यम से कंपनी ने हमें ये बता दिया कि हम आपको जो शेयर मिले हैं उस शेयर को बाईबैक करेंगे। और बाईबैक करने के लिए उन्होंने दो चीज़ें बताई, FS1 और FS2। FS2 के लिए उन्होंने €1 बाईबैक योजना निकाली और FS2 के लिए उन्होंने यानी कि कंपनी ने €2 बाईबैक की योजना निकाली और उसी के आधार से 3 पैकेज उन्होंने निकाले। €50 वाला पैकेज, €100 वाला पैकेज और €300 वाला पैकेज। हम सब खुश हैं क्योंकि €50 वाले, €100 वाले, €300 वाले पैकेज में हमें शेयर तो मिलता है, क्रिप्टो भी मिलता है, पीवी भी मिलते हैं और हमारा एक्टिवेशन भी होता है। पर एक चीज पर हम खुशियों से नाच रहे हैं, वो सही है, मगर एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं, यह हमारा फोकस नहीं है, और वो है जो हमें इनकम होगी उस इनकम पर हमें टैक्स कितना लगेगा। क्योंकि वो इनकम आएगी तो हमारे ही पास, हमारे भारत देश में ही आएगी, तो भारत देश में जो आएगी तो वो उस पर टैक्सेशन लगेगा क्योंकि वो आपकी इनकम है। और उसी इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा, तो उसका पूरा विवरण यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अगला वीडियो दिखाया था, अगला वीडियो जो टैक्सेशन पर था, जब 1 फरवरी 2022 को सीतारमण जी ने जो बजट पास किया था उस वक्त, तो उसी बजट के अमेंडमेंट में यानी कि 29-30 मार्च को जो अमेंडमेंट रेगुलेटरी की बात आई और 5 पन्नों का जो बिल आया, इनकम टैक्स बिल जो आया, इसमें जो क्रिप्टो की बात थी, उस क्रिप्टो की बात में एक शब्द जो है वो समझना चाहिए और वो शब्द है, यहां पर मैं लिखता हूं, ट्रांसफर। अब हम ट्रांसफर का मतलब यही समझेंगे कि ट्रांसफर यानी कि मैंने किसी को दिया और किसी ने मुझे दिया, तो इसे हम ट्रांसफर कहेंगे। नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स की भाषा में, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है। ट्रांसफर का मतलब होता है 3 चीज। एक चीज है आप सेल करते हो, इस शब्द को बराबर समझिए इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से। एक है आप सेल करते हो, दूसरा है एक्सचेंज यानी कि अदला बदली। अब अदला बदली करोगे तो कुछ ना कुछ सेल बाई होगा, तो इसमें सेल आएगा, तो ये आप इनकम टैक्स की परिभाषा में टर्म एंड कंडीशन में आते हो। और तीसरा है सरेंडर, यानी कि आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी की एसेट्स हैं वो आप गवर्नमेंट से या किसी को सरेंडर करते हो, तो वो होता है सेल की पोजीशन। तो इसी आधार पर टैक्सेशन लगता है। अब उसी को हमें समझना पड़ेगा हमारे अलग अलग जालाइफ ने जो पैकेज निकाले हैं उस पैकेज पर। यहां पर मैंने एग्जाम्पल FS2 का पैकेज एग्जाम्पल €300 का आपके सामने रखा हुआ है। अब आप समझिए कि आज तारीख है 15 अप्रैल, शाम को 5:30 पौने 6 बजे मैंने यूरो का प्राइस देखा था और उस यूरो की प्राइस थी ₹82.70। ₹82.70। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो बात ये आती है कि आपने 300 वाला यूरो का पैकेट लिया तो और जो भी मिलना है आपको मिलेगा, और जो भी, मैं सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ जो कंपनी ने बोला है। तो €300 का जो पैकेट जो आपने लिया तो उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, €900। और €900 जो आपको शेयर की आवंटित इनकम मिलेगी, प्रोत्साहित इनकम, वो गिनी किस प्राइस पे जानेगी, तो कि 0.20 से, यानी कि आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 4500 शेयर हो जाएंगे। और कंपनी ये 4500 शेयर को €2 में बाईबैक करती है। सही है, ये आपने न्यूज़लेटर में पूरी तरह से पढ़ा है, समझा है, और हमारे जालाइफ के अलग अलग ग्रुप में
इसकी चर्चा पूरी तरह से बहुत हो चुकी है और होती भी है और क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अब ये जो 4500 शेयर है उसका बायबैक वैल्यूएशन है 2 यूरो, और इस 2 यूरो 4500 शेयर और 2 यूरो यानी कि 9000 यूरो हो जाते हैं। अब वो 9000 यूरो जो हुए, वो 9000 यूरो की इनकम 82.7 INR यूरो की प्राइस से मैंने 9000 को मल्टीप्लाई किया तो 7,44,300 रुपये हुए। 7,44,300 रुपये। अब उस पर टैक्सेशन कब होगा, कैसे होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, पर ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। कंपनी ने विड्रॉल के लिए 2 चीजें आपके सामने रखी है, क्योंकि ये आप विड्रॉल करोगे तो इनकम 7,44,300 आएगी ना, विड्रॉल नहीं करोगे तो कंपनी ने 2 कंडीशन रखी है कि आप अपना विड्रॉल डेबिट कार्ड से कर सकते हो या आप अपना विड्रॉल टीथर यानी कि यूएसडी में कर सकते हो। और यूएसडीटी में आप करते हो तो वो कार्डिनो एक्सचेंज पर जाएगा, यानी कि वो एक प्रकार से क्या हो गया, तो कि एक प्रकार से वो हो गया क्रिप्टो करेंसी, वो हो गई एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी। अब कार्डिनो एक्सचेंज पर वो आपको टीथर में या यूएसडीटी में ले जाएगा, तब आप पहले क्या करोगे, जो बायबैक वैल्यूएशन में जितने भी यूएसडीटी आपको मिले हैं या टीथर मिले हैं वो आप विड्रॉल करना चाहोगे। तो विड्रॉल करने के लिए 2 ऑप्शन दिए, डेबिट कार्ड और आप यूएसडीटी। अब आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो क्या करोगे, या तो आपको डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा और वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा, और यदि डेबिट कार्ड आने तक का वेट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो यूएसडीटी है उसको ट्रांसफर करोगे, यानी कि आपको यूएसडीटी का वॉलेट बनाना पड़ेगा। कंपनी ने अपने न्यूज़लेटर में ये बोला भी है। तो आपको कार्डिनो एक्सचेंज पर आपका एक वॉलेट बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा मान लो कि एक ही यूएसडीटी आपको खरीदना पड़ेगा, यानी कि यूएसडीटी का आपका वॉलेट बन गया। अब ये वॉलेट बना तो आपको यूएसडीटी की चाबी वो भी आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे, तो जो यूएसडीटी आपके पास पड़े हैं वो यूएसडीटी आप यहाँ के यानी कि भारत के वजीरेक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन डीसीएक्स है, ये किसी में आप ट्रांसफर करोगे। अब ट्रांसफर करोगे तो ये क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन लागू हो जाएगा। वहां रहने दोगे कार्डिनो पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे ही आप विड्रॉल करोगे तो आएगा किसी ना किसी एक्सचेंज पर, और जब एक्सचेंज पर आएगा तो ट्रांसफर होके आएगा, तो होगा क्या कि वो क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के दायरे में आ जाएगी। अब टैक्सेशन का रूल्स ट्रांसफर का क्या कहा, सेल एक्सचेंज और आपने वो सरेंडर। तो यहां पर वो जो आता है तो एक्सचेंज के आधार पर आता है, बीच वाला, यानी कि आपका इस देश के कोई भी एक्सचेंज पर आया। अब एक्सचेंज पर आया तो उस दिन उसकी प्राइस क्या गिनी जाएगी। मान लो आज 15 तारीख है और आज ही के दिन मेरे पास 300 के ये 9000 यूरो की प्राइस आ चुकी, ठीक है, यानी कि मेरे पास 9000 यूरो के क्रिप्टो आए, मैंने यहां कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 9000 यूरो के जो प्राइस वाली जो चीज है वो टैक्सेशन में गिनी जाएगी, ये मेन प्राइस गिनी जाएगी, यानी कि 7,44,300, तो उस पर टैक्स लगेगा। अब आते हैं, आप उसी दिन बेच देते हो, उसी समय बेच देते हो तो ये आपको इसी अमाउंट मिलेगी, मगर ये जो आपने मान लो 5 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बेचा और उस वक्त यूएसडीटी का प्राइस जो 82 रुपीज 70 पैसे मैंने जो दिखाई है इसके ज्यादा 83 रुपीज होते हैं, तो और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। अब आते हैं सीधी बात पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगाए हैं वो टैक्स में पहला है क्रिप्टो करेंसी का 30%, यानी कि 30% क्रिप्टो टैक्स। दूसरा है 1% TDS। तीसरा है सेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया है। यस, आगे चलते हैं। सेस 4%, ठीक है। और यदि आपका इनकम और ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा 3% सरचार्ज भी देना पड़ेगा, वरना नहीं। ओके, अब आप करते हैं, हम ये सरचार्ज को थोड़ी देर भूल जाते हैं। अब आते हैं यहां तक। तो आपकी इनकम हुई 7,44,300। अब आते हैं कि उसका 30% टैक्स कितना होता है, तो 2,23,290 रुपये। 2,23,290 रुपये। इसका 1% TDS कितना होता है, 2,233 रुपये। और उसका शेष 4% कितना होता है, 8,932 रुपये। ये सारी चीजें आपको अपने इनकम टैक्स जब 31 मार्च 2023 को भरोगे तो ये आपको शो करनी पड़ेगी। और इसमें से ये जो TDS है वो कोई ना कोई एक्सचेंज जिस पर आपका अकाउंट होगा वो जुलाई 2022 से काटेगा, और बाकी की जो इनकम है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करने के लिए आपका ITR जब भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हुआ, तो 2,34,455 रुपये हुए। हाँ, यहाँ 2 जगह ऊपर पैसे थे तो मैंने पूरे रुपये कर दिए हैं। तो ये पूरे रुपये में 2,34,455 रुपये होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पास कितनी आय हुई, 7,44,300 में से ये 2,34,455 रुपये आप निकाल देते हो तो नेट इनकम होती है आपकी 5,09,845 रुपये। ये आपकी टोटल इनकम हुई किससे, क्रिप्टो से। किससे, क्रिप्टो से। अब यदि आप यहां पर हो और आप ट्रेड कर रहे हो अलग से और उसकी इनकम आती है तो वो भी अलग से गिनी जाएगी। आप नौकरी पेशा हो, आप बिजनेस करते हो, आपके पास किराने की दुकान है और वो जो इनकम आप दिखाते हो तो वो इनकम भी गिनी जाएगी। और वो इनकम जिस स्लैब में आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्लैब बनाए हैं उस स्लैब में आप आओगे, उस स्लैब के हिसाब से आपका इनकम टैक्स वो इनकम का और इसके साथ प्लस ये क्रिप्टो करेंसी का टैक्स, ये दोनों मिला के कटेगा। तो दोस्तों, हमारे लिए खुशी की बात न्यूज़लेटर के माध्यम से आई। हम पैकेज लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अपने पर निर्भर है, मगर पैकेज लेते हैं तो इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल सिर्फ 300 यूरो वाला दिया। अब न्यूज़लेटर में वो सारी चीजें हैं, आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करके 50 यूरो और 100 यूरो का टैक्सेशन निकाल सकते हो। मैं हर एक का निकालने जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। अब आते हैं बात FS1 की, यानी कि कंपनी ने बोला, जा लाइफस्टाइल ने बोल दिया कि हम बायबैक करेंगे, जिनको गिफ्ट और बोनस में शेयर मिला है उसका वो होगा 1 यूरो से। पर कितना बायबैक करेंगे ये अभी तक नहीं कहा है। अभी मेरे पास मान लो कि 10,000 शेयर हैं, समझने के लिए बोल रहा हूं, या इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो मेरे पास 10,000 FS वैल्यू के शेयर हैं, तो वो 10,000 में से कंपनी कितना बायबैक करेगी, पूरा का पूरा 10,000 या 50% या 10% या कितना, तो वो जो होगा इसके बाद टैक्सेशन की गिनती में आप लोगों को दिखा सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास वो कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको ये FS1 की आपको बात समझा सकूं कि इतना टैक्सेशन इसमें होगा, क्योंकि जाला स्टाइल ने सिर्फ इतना बोला है कि FS1 में हम 1 यूरो से बायबैक करेंगे, मगर कितना बायबैक करेंगे, कितना परसेंटेज करेंगे, ये बोला नहीं है। तो इससे
मैं आपको वो टैक्सेशन की गिनती करके नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि मैं आपका प्यारा दोस्त हूँ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो प्यार भरी बात है, कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।